अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोलू शुरहान सीरीज़ के बारे में मज़ीद बहुत सी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी हैं, तो हमने सोचा कि आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको इन तमाम नई और दिलचस्प खबरों से आगाह किया जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलू शुरहान सीरीज़ में शामिल होने वाले नए अदाकारों की। तो हम आपको बताते चलें कि तुर्की के दो बड़े अदाकारों ने कोलू शुरहान सीरीज़ में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिनमें पहले अदाकार का नाम अहमद ओलगुन सुनार है, जो कि इससे पहले कई मशहूर तुर्क तरीही ड्रामों में काम कर चुके हैं, जैसे कि सलाहुद्दीन अयूबी में उर्फ अली का किरदार, दास्तान सीरीज़ में यमान का किरदार और तारीख अफसानदरी में सुबुताई का तारीखी किरदार भी अदा कर चुके हैं। और अब हमें ये कोलू शुरहान में एक ताकतवर और एक मजबूत एल्फ के तौर पर नजर आएंगे और ये दो तलवारें थाम कर बामसी बैरक की तरह दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे। इसके अलावा तुर्की के एक और मशहूर अदाकार उगर पेक्ताश ने भी कोलू शुरहान सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया है, जो कि ओरहान गाजी के वफादार और इनके दाएं बाजू अब्दुर्रहमान के तौर पर नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि उगर पेक्ताश अर्का सोका कलार में महमद आतिश नामी एक पुलिस अफसर का किरदार अदा कर रहे थे और ये ड्रामा सीरीज तुर्की में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ड्रामा है और ये 2006 से नशर होना शुरू हुआ और आज तक नशर हो रहा है। इसकी तकरीबन 722 किस्तें नशर हो चुकी हैं और आने वाले चंद दिनों में इसके सीज़न नंबर 20 की 12वीं किस्त नशर की जाएगी। और उगर पेक्ताश की इस सीरीज़ को छोड़कर कोलू शुरहान सीरीज़ में आने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। असल में सबसे पहले इनका नाम कोलू शुरहान में एक मनफी किरदार के लिए सोचा जा रहा था, लेकिन क्योंकि दोकान बेरख्तर का महमद बुज़दाग से मुआहदा नहीं हुआ तो उनकी जगह पर उगर पेक्ताश को अब्दुर्रहमान के किरदार के लिए फाइनल कर लिया गया है। उगर पेक्ताश हैंडे सुबाशी के साथ कुछ डेली सीरीज में भी मरकजी किरदार अदा कर चुके हैं और हैंडे सुबाशी वही अदाकारा हैं जिन्होंने डेली शर्तुल में आयकिज का किरदार अदा किया था। मजीद बनाए एक और तरही सीरीज महसूसा त्राबलुस गार्ब यानी कि लैंड ऑफ लॉयल्स में उगर पेक्ताश ने सहरा के शेर यानी कि उमर मुख्तार का एक ताकतवर और एक तारीखी किरदार अदा किया है। और अब हमें ये कोलू शुरहान में तुर्गु तालब की तरह अपने कुल्हाड़े से दुश्मनों के पढ़ाचे उड़ाते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली शर्तुल की कामयाबी की बड़ी वजह सिर्फ अच्छी कहानी नहीं थी, बल्कि अतुल गाजी के साथी एल्फ भी थे। और दोगान एल्फ, बमसी बैरक और तुर्गु तालब जैसे शानदार, मजबूत और तारीखी किरदार उस सीरीज़ की अच्छी रेटिंग में बहुत मानी है साबित हुए। महमद बुज़दाग ये जानते थे कि कोलू शुरहान के सीज़न 5 और सीज़न 6 में इस चीज़ की शदीद कमी थी और उस्मान गाजी के एल्फ इतने मजबूत और जानदार नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है कि कोलू शुरहान की ये कमी पूरी की जाएगी जो कि इस सीरीज़ के नाजरीन महसूस कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि आने वाली साथ में हमें न सिर्फ ताकतवर किरदार देखने को मिलेंगे, बल्कि ये किरदार तुर्गुत गाजी और बामसी बैरक की तरह तारीखी भी होंगे। खास तौर पर अब्दुर्रहमान का किरदार मुकम्मल तौर पर तारीखी है और इसका तारीख से गहरा ताल्लुक है। तारीखी हक़ाइक़ के मुताबिक ये ओरहान गाजी के मेन कमांडरों में से एक थे और उन्होंने ओरहान गाजी के साथ मिलकर बहुत सी फतुहात की। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास अख्तमुर के किरदार के बारे में भी एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप में से बहुत से लोग अख्तमुर का किरदार का कोलू शुरहान सीरीज में वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ताहा बैरन जो कि कोलू शुरहान में अख्तमुर का किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने एटीवी की एक नई सीरीज लिलियार में शमूलियत इख्तियार कर ली है और अब वो इस सीरीज में एक साइड रोल अदा करेंगे। यानी कि अब ये वाज़ेह हो गया है कि अब वो कोलू शुरहान सीरीज में शामिल नहीं हो सकते। और अगर महमद बुज़दाग अब अख्तमुर के किरदार को वापस लाना चाहें तो उन्हें किसी और अदाकार को कास्ट करना पड़ेगा। मजीद बना हमारी ये भी ख्वाहिश है कि आने वाली किस्तों में तुर्गुत एल्फ, कोनूर एल्फ, सामसा चौश और बाकी के तारीखी किरदार यानी कि माइकल कोसिस को भी इस सीरीज में वापस आना चाहिए। इसके अलावा कोलू शुरहान के मरकजी अदाकार मर्सियासी ओगलू ने सबा अखबार को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात ऐसे अंदाज में बताई है कि पूरा तुर्की हैरान रह गया। उनका कहना था कि जब वो पहली बार सेट पर गए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो 14वीं सदी के ज़माने में आ गए हों। उनका कहना था कि ये तारीखी बोझ मुझे मेरे दिल पर महसूस हुआ। यानी कि दोस्तों, ये शख्स ना सिर्फ एक्टिंग कर रहा है बल्कि ओरहान गाजी की वाइब में आ चुका है। उनका कहना था कि जब वो सेट पर दाखिल हुए तो हर चीज़ असली थी, यानी कि घोड़ों की हुनहुनाहट, तलवारों की दूर से गूंजती आवाज़ें, बारीकी से तैयार किए गए सेट्स और ऐसा माहौल जैसे कि वही ज़माना हो। मर्द कहते हैं कि वो सेट के प्रोप्स नहीं थे बल्कि तारीख के दरवाजे थे। उनका कहना था कि इस किरदार को अदा करते हुए मेरी आम जिंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ा और मैं अब इसे एक नए रवैये से देख रहा हूँ। यानी कि ये किरदार न सिर्फ ताकत और सियासत का नाम है बल्कि एक फिक्री सफ़र भी है। मजीद बना दोस्तों, एक और दिलचस्प अपडेट ये है कि कोलू शुरहान में उस्मान गाजी का मरकजी किरदार अदा करने वाले अदाकार अब एक स्टेज प्ले ड्रामा में शामिल हो चुके हैं और वो ओकी नामी एक कार मैकेनिक का किरदार अदा करेंगे। लेकिन दोस्तों, मुझे ज़ाती तौर पर यह जानकर दुख हुआ कि ब्राको ओचीविट जैसे बड़े अदाकार को अब स्टेज प्ले ड्रामा में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा अदाकार है जिसे हमने हमेशा बड़े और मरकजी किरदार अदा करते हुए देखा है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की में हाल ही में एक बड़ा सानहा पेश आया है
और तुर्क फौजियों की शहादत की वजह से बुध के दिन तुर्की में ड्रामे नशर नहीं किए गए और इस दिन सिर्फ एक ड्रामा यानी कि कोलू शुरहान को नशर किया गया। इस वजह से इब्तदाई तो यही की जा रही थी कि चूंकि दूसरे ड्रामे नशर नहीं किए गए तो इस सीरीज की रेटिंग 7 से 8 के दरमियान होगी, लेकिन हकीकत में इस सीरीज की रेटिंग 3 से 4 के दरमियान रही है। और यूं ये वाज़ह हो चुका है कि कोलू शुरहान की कम रेटिंग की वजह अशरफ रोया और उज़ाक शहर जैसे ड्रामे नहीं हैं, बल्कि तुर्क अवाम का इस सीरीज में दिलचस्पी का फुकदान है। इसी वजह से मेमन बुज़दाग ने कहानी में कुछ तब्दीलियां करने का फैसला किया था और कोलू शुरहान का पहला ट्रेलर थोड़ा सा डिले हो चुका था। इससे पहले भी आपने किस्त नंबर 3 में देखा होगा कि कहानी को तेजी से आगे बढ़ाया गया है, जैसे कि उस्मान गाजी की बीमारी और शाहीन शाह का बुरसा पर हमला करने का मंजर मुकम्मल तौर पर स्किप कर दिया गया है और अलाउद्दीन और ओरहान के दरमियान रंजिश को भी खत्म कर दिया गया है ताकि कहानी में तेजी आए और इसके डायनामिक्स बदले जा सकें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतनी अच्छी कास्ट शामिल होने के बाद सीरीज की रेटिंग बेहतर हो जाएगी और आपको मजीद दिलचस्प और एक्शन से भरपूर मनाज़र देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नए तजज़िये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।